सेजिटेरियंस के लिए गैर मामूली फेवर्स ऑफ टाइम क्रिएट करता है। ऐसी फेवर ऑफ टाइम जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं, आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों या ज़्यादा अच्छे प्लान्स हों या फिर उन प्लान्स में कुछ आसानियां पैदा होने लग जाएं पुराने प्लान्स में, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको अपना फोकस उस तरफ करना चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। जैसे रब ताला की मर्जी से रात होती है, रब ताला की मर्जी से दिन तुलू होता है एक सिस्टम में। तो आप क्या करते हैं कि दिन को कैश करते हैं या रात को कैश करते हैं, जो भी आपके एजेंडाज हैं, दिन के डिफरेंट, रात के डिफरेंट एजेंडाज। तो दैट मीन्स कि आप टाइम बिहेवियर के इवज अपनी प्लानिंग शिफ्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइटेरियंस, मैं हारिस अज़मी, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। अक्टूबर का पहला हफ्ता एक बड़ी तब्दीली के साथ आपकी ज़िंदगी में मेजर एंड रीडेबल चेंजेस लाएगा। पहला हफ्ता 2 अक्टूबर से शुरू होगा, 8 अक्टूबर तक चलेगा और जो तब्दीली का दिन है वो है 5 अक्टूबर। मरकरी आपके लिए आपके 11th एंगल पर आ जाएगा। एक साल में एक दफ़ा मरकरी 3 हफ्तों के लिए 11th एंगल पर से ट्रांजिट करता है। इन माई ऑब्जर्वेशन एंड इन एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स, मरकरी 11th एंगल पर सेजिटेरियंस के लिए गैर मामूली फेवर्स ऑफ टाइम क्रिएट करता है। ऐसी फेवर ऑफ टाइम जिससे आपकी लर्निंग एबिलिटीज़ इन्हेंस होती हैं, जिससे आपकी जज्बाती कैफियत में ठहराव आता है, ज़्यादा मैच्योरिटी, ज़्यादा अच्छी प्लानिंग, ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स, ज़्यादा अच्छे कारोबारी मंसूबे, ज़्यादा अच्छे इनिशिएटिव्स, ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़, ये एक्सपेक्टेड होती। 5 अक्टूबर को जब मरकरी अब आपके लिए इस तरह की राहें खोलेगा कि आपके पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हों या ज़्यादा अच्छे प्लान्स हों या फिर उन प्लान्स में कुछ आसानियां पैदा होने लग जाएं पुराने प्लान्स में, पुरानी इन्वेस्टमेंट्स में, तो आपको अपना फोकस उस तरफ करना चाहिए। दिस इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टाइम। जैसे रब ताला की मर्ज़ी से रात होती है, रब ताला की मर्ज़ी से दिन तुलू होता है एक सिस्टम में। तो आप क्या करते हैं कि दिन को कैश करते हैं या रात को कैश करते हैं, जो भी आपके एजेंडाज हैं, दिन के डिफरेंट, रात के डिफरेंट एजेंडाज। तो दैट मीन्स कि आप टाइम बिहेवियर के इवज अपनी प्लानिंग शिफ्ट करते हैं। आप चाहते तो दिन में सो सकते थे, अक्सर लोग सोते हैं, बेवकूफ़ी करते हैं, टाइम के अगेंस्ट चलते एंड वो ख़ता खाते हैं, कहीं ना कहीं रिग्रेट आता है उनको। अक्सर लोग रातों में जागते हैं, दैट्स फाइन, दिस इज़ योर पावर, आप अगेंस्ट द टाइम जा सकते हैं, बट ख़ता खाएंगे, कहीं ना कहीं आपको लॉस होगा। इसी तरह जब ये वाला टाइम अब आपको मुयस्सर है कि आपके लिए मरकरी आपके ऐसे एंगल पर है जहाँ पर आप टीम वर्क कर सकते हैं, अच्छे प्लान्स बना सकते हैं, प्लानिंग्स में एक्यूरेसी होगी, मैच्योरिटी होगी, लॉस लेवल्स कम होंगे, तो अब आपको ज़िंदगी के उन मकासद को हासिल करने की कोशिश करनी चाहिए जो सिर्फ गोल्डन टाइम के इवज़ ही मिल सकते हैं। आप इनफरादी सलाहियतों से वो नहीं हासिल कर सकते। नेचर ने आपको सपोर्ट कर दिया है, अब आप फेवर ऑफ नेचर को एंड अपनी स्किल्स को एक जगह जमा करिए एंड काम कर गुजरिए, आप कामयाब हो जाएंगे। इनफरादी काम है, कर दीजिए। इज्तिमाई काम है जिसमें कुछ लोगों को साथ मिला के करना है, कर दीजिए। मेंटल पीस या आप अंदर से कॉन्फिडेंट हैं कि ये मेरा सक्सेस टाइम है या मेरे प्लान्स बड़े इफेक्टिव हैं, कर गुजरिए, क्योंकि आपको फुली फेवर्स मिलेंगी बाय योर ऑर्गन परफॉर्मेंसेस, बाय योर माइंड स्किल्स, बाय द टाइम बिहेवियर, बाय द लकी फैक्टर। तो दिस इज़ द मैक्सिमम सपोर्ट ऑफ टाइम, जब आप अपनी कामयाबी के रास्ते पर बिल्कुल तैयार हैं टेक ऑफ के लिए। इसमें कुछ और चीज़ें भी आपको फेवर करेंगी, जैसे इसी 11th एंगल पर आपके लिए सूरज है जो आपकी लीडरशिप क्वालिटीज़ को बढ़ा देगा। इसी 11th एंगल पर आपके लिए मार्स है जो आपके सडन गेन्स को इन्हेंस कर देगा। इन तीनों प्लैनेट्स के आपसी मिलाप की वजह से, एक ही एंगल पर होने की वजह से आपकी सेहत अच्छी रहने वाली है, सडन गेन्स की एक्सपेक्टेशन है, ओवरसीज़ ट्रैवलिंग विद हाई एजेंडाज एक्सपेक्टेड, आप हायर एजुकेशन के लिए कोशिशें कर सकते हैं, आप सीनियर्स के साथ अच्छे ताल्लुकात बना सकते हैं, आप अपनी लव लाइफ के लिए इक़दामात कर सकते हैं, आप अपने करियर के लिए इक़दामात कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं, मेजर चेंजेस ला सकते हैं।
वीनस भी आपके लिए 9th एंगल पर है, दैट इज एन आल्सो पॉजिटिव पोजीशन। सो ओवरऑल शॉर्ट टर्म प्लैनेट सारे ही आपको फेवर कर रहे हैं। अब आपका रूलिंग प्लैनेट जुपिटर रेट्रोग्रेड भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका सैटर्न रेट्रोग्रेड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू आर गोइंग गुड विद योर ओन एबिलिटी, विद योर ओन इमोशंस, प्लान्स, लर्निंग स्किल्स, लीडरशिप क्वालिटीज, इमोशनल सेटिस्फैक्शंस, रिलेशंस एंड फिजिकल हेल्थ। इसके बाद इतना ताकतवर सीज़न अब 2023 में मुझे इसमें ग्रोथ आएगी, इसी सीज़न में ग्रोथ आएगी। अगले हफ्ते जब मार्स आपके लिए आपके 12th एंगल पर चला जाएगा और वो 12th एंगल का ही रिप्रेजेंटेटिव है, अब बहुत हद तक उससे भी बेनिफिट्स लेंगे। वो तफसील अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती है तो अगले हफ्ते बयान करूंगा, बट इस हफ्ते से खुशखबरियाँ शुरू हैं, स्पेशली फ्रॉम 5 अक्टूबर। कोई सैजिटेरियन इतनी फेवर्स के बावजूद भी उलझा हुआ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सारे ही सैजिटेरियन ट्रैक फुल हो जाएंगे, सारे ही सैजिटेरियन हेवनली परफॉर्मेंसेस करने लग जाएंगे। अभी भी कुछ सैजिटेरियन अपनी सेहत की उलझनों में होंगे, कोई अपने रिलेशन की उलझनों में होंगे, जुपिटर की रेट्रोग्रेशन उनके अंदर सेंसिटिविटी प्रोड्यूस कर रही होगी, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे होंगे, वो अग्रेशन में जा रहे। ऐसे लोगों को सूरह शम्स पढ़नी चाहिए 5 दफ़ा एक दिन में। ऐसे लोगों को ब्लू सफ़ायर पहनना ही चाहिए, रूबी भी पहन सकते हैं। इन दोनों कम्बिनेशन से मजहबी तौर पर हमें खैर और बरकत मुयस्सर आएगी, साइंटिफिक तौर पर हमें बूस्टर या कैटलिस्ट मिलेगा, जिससे हम अपनी इन सेंसिटिविटीज़ को जो जुपिटर की शक्ल में हमारे साथ चल रही हैं या जो सैटर्न की शक्ल में हमारे साथ चल रही हैं, उन्हें रिपेयर कर सकेंगे। जब सूरह शम्स तिलावत करें तो पूरे दिल से पढ़िए एंड पूरे इन्हिमाक से, जैसे इकरारुम बिल लिसानी व तस्दीकुम बिल कल्ब। एंड जब स्टोन पहने तो जेन्युइन पहने, रियल। मैंने अक्सर जिक्र किया कि कई स्टोन मार्केट में ऐसे हैं जो असल होते हैं, नकल नहीं होते, प्लास्टिक नहीं है, शीशा नहीं, बट उन्हें खूबसूरत बनाने के लिए मार्केट में ऐसे इंतज़ामात हैं, जैसे ग्लास फिनिश करना, जैसे कलर इन्हेंसमेंट, जैसे अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट्स, ये स्टोन को प्रीशियस कर देते हैं, खूबसूरत बना देते हैं। तो कुछ शॉप्स ऐसी हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, जो बेचती ही खूबसूरती हैं, उनका हीलिंग से कोई पॉइंट नहीं, कोई कनेक्शन नहीं। उन्हें वो ठीक है अपनी जगह, वो बेच रहे हैं, उन्हें खूबसूरती बेचना है, उन्हें प्रीशियसनेस बेचना है, उन्हें रॉयल स्टैंडर्ड चीज़ें बेचना है, बट वो हम तो हीलिंग के लिए पहन रहे हैं। अगर तो आपने फैशन के लिए पहनना है तो फिर वहाँ से बाय करिए। अगर हीलिंग के लिए बाय करना है तो दैट इज़ नॉट राइट स्टोन्स, आपको फिर नेचुरल स्टोन ही चाहिए होंगे। जो लोग नेचुरल स्टोन आइडेंटिफिकेशन की एक्सपर्टीज़ रखते हैं वो तो कहीं से भी बाय कर सकते हैं, बट जिन लोगों को नेचुरल स्टोन के बारे में कोई ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो लोग astrogemofficial.com के प्लेटफॉर्म से स्टोन बाय कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक नज़र उसे देख लीजिए, वहाँ आपकी चॉइस के स्टोन ज़रूर होंगे। अगले हफ्ते जब मार्स एक नए एंगल पर जाएगा सैजिटेरियंस, तो आपको अपने लिए गैर मामूली बुनियादें मिलेंगी 2 साल के बाद अपनी कामयाबियों की। किन किन सेक्टर्स में मिलेंगी वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूंगा। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। मैं हमेशा ही कहता हूँ, आप लोगों की दुआएं न सिर्फ मेरे लिए इस दुनिया का बल्कि आखिरत का सबसे कीमती सरमाया। चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा सैजिटेरियंस, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई करती है। मैंने बहुत थोड़े से टाइम में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक भेजने की कोशिश की एंड उम्मीद है कि ज़्यादातर चीज़ें समझ आ भी गई होंगी, बट फिर भी इंसान हूँ, कहीं ना कोई कमी रह जाती है। सो उसके लिए नीचे कमेंट्स में दिए गए सेक्शन में आप अपना इजहार कर दीजिएगा। मैं कोशिश करूँगा आपका जवाब वहीं दे दूँ या अगली वीडियोज़ में उसे एड्रेस कर सकूँ। अब अगले हफ्ते तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।